Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. In this video, I will teach you chapter number 2 of Civics class 8 part 3. Why it is important to separate the religions from the state. ये important क्यों है कि हम अपने religions को separate करें state से. As discussed above, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, the most important aspect of secularism is its separation of religions from the state power. सेकुलरिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि वो रिलीजन्स को सेपरेट करता है स्टेट पावर से. सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या थी? सेकुलरिज्म रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट. This is important for a country to function democratically, और secularism is an important part for a democratic country. अगर एक country democratic है, democratic का मतलब जहाँ पर हर एक people या हर एक individual को right है कि वो अपनी government choose कर सके, that is वो अपना voting power, वो एक वोट दे सकता है और अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकता है एंड द मेजोरिटी विल विन. मतलब जिसने वोटिंग पावर होगी, मेजोरिटी वही गवर्नमेंट बनेगी. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम. ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्री है वर्ल्ड में, उसमें एक से तो ज़्यादा ही रिलीजियस धर्मों के लोग रहते हैं. मतलब रिलीजियस का मतलब धर्म. तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में एक ही धर्म के लोग रहते हैं, नहीं. जैसे इंडिया में कितने सारे रिलीजन्स हैं. विद इन दिस रिलीजन्स ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजोरिटी. और इस मतलब बहुत सारे रिलीजन्स में बहुत रिलीजियस जितने भी ग्रुप हैं, जैसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इनमें एक ग्रुप को क्या बोला जाएगा? मेजोरिटी बोला जाएगा. इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ असेस टू स्टेट पावर, मतलब अब जैसे मुस्लिम अगर बहुत ज़्यादा है या इंडियन बहुत ज़्यादा है, अगर ये एक ग्रुप बन जाएगा और इनकी एक ही पावर मेजोरिटी पावर हो जाएगी, बहुत सारी मेजोरिटी आ जाएगी, बहुत सारी पावर होगी, तो क्या होगा? स्टेट पावर को क्या होगा? ये इन्फ्लुएंस कर सकती है स्टेट पावर को, स्टेट पावर पे इफेक्ट होगा. देन इट इज could quite easily to use this power and financial resources to discriminate against and persecute person of other religion. अगर एक रिलीजन में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होगा और एक माइनॉरिटी होगी, तो क्या होगा? मेजॉरिटी क्या होगा? माइनॉरिटी को क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेट करेगा, उस पर अत्याचार करेगा. जो ज़्यादा लोग होंगे, मुस्लिम अगर ज़्यादा है या हिंदू अगर ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? माइनॉरिटी कम वाले लोगों पर क्या करेंगे? अपना दाव चलाएंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे. क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? कि फोर्स करना. ठीक है. दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन. और टायरनी का मतलब होता है अत्याचार. जो मेजॉरिटी अत्याचार करेगी माइनॉरिटी पर, उससे क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा. क्वेश्चन का मतलब होता है आप किसी को फोर्स कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, फोर्स करेंगे, क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा. एट टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी. और ये भी हो सकता है कि माइनॉरिटी को क्या करे? मारा भी जा सकता है. The majority could quite easily prevent minority from practicing their religions. और जो majority है वो quite easily क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल है, तो माइनॉरिटी को उनके धर्म को अपनाने से भी रोक सकता है. Any form of domination based on religion is violation of the state that democratic society guarantee to each. अब अगर डोमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, तो ये क्या है? वॉयलेशन है. वॉयलेशन का मतलब है तोड़ना, उस लॉ को, उस राइट को तोड़ना जो सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी हर एक मेंबर को गारंटी करती है. जैसे कि मान लो फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू चूज, इन सब का क्या होगा? उनको तो फ्रीडम मिल ही नहीं रही. माइनॉरिटी को तो कोई फ्रीडम ही नहीं मिल रही. जब मेजॉरिटी उन पर अपना हुक्म या कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में हो रहा है,
तो उनको किस बात की मतलब गारंटी या फ्रीडम उनको मिल रहा है, तो ये क्या होगा, वायलेशन हो रहा है उस रूल का। तो एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स, हर एक सिटीजन्स के साथ मतलब रिलीजन्स के साथ। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and the religion in a democratic society. तो जो tyranny का मतलब क्या होता है, अत्याचार ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन, जो तोड़ा हमने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करना मतलब फॉलो ना करना उन्हें, that can result is one reason, और यही रीज़न है मतलब जैसे कि वायलेशन ना हो और मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर अत्याचार नहीं करें, यही एक रीज़न है कि सेपरेशन जो है स्टेट और रिलीजन का डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है। सो द मेन पॉइंट इज हेयर कि टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, the 2 points is necessary, that is the reason why the separation and the religion in a democratic society. Another reason that is important to separate the religion from the state in a democratic society, एक और रीज़न है कि आपको रिलीजन्स को और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को सेपरेट करना मतलब